वेलकम। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, उनकी डिफरेंट एंगल्स के वैल्यू, स्पेशली 3, 4, 5 ट्राइंगल में, और उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और ये इसके बाद हम लोगों ने कंपोजिट एंगल फॉर्मूले, अल्फा प्लस माइनस बीटा के टीआर्स कैसे एक्सप्रेस होंगे, और मल्टीपल एंगल फॉर्मूलेस के बारे में बात की और इनकी कुछ एप्लीकेशंस भी देखी, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखिए, एक प्रैक्टिकल बात है। सपोज ये हिल की हाइट मेजर करनी है h एंड वी आर हियर। अगर आप यहां पर हैं तो हाउ कैन यू मेजर दिस एंगल? इस एंगल को और ये दोनों एंगल, मतलब इस पोजीशन पे हमने ये एंगल मेजर कर लिया, फिर यहां से कुछ डिस्टेंस, सपोज हमने यहाँ 500 मीटर लिया या आधा किलोमीटर, यहां जाने के बाद ये एंगल 5 और मेजर कर लिया। अगर ये इन्फॉर्मेशन मालूम है तो हम ये h फाइंड कर पाएंगे। एंगल मेजरमेंट का एक बहुत सिंपल डिवाइस, जिसको हम एक सेक्सटेंट बोल सकते हैं, सेक्सटेंट का बेसिक प्रिंसिपल यहाँ दिखाया गया है। देखिए, सर्कुलर डायल है, ये दो प्रोटेक्टर जैसा, एक ऊपर नीचे, 0 से 180, अगेन यहाँ पे वही एंगल। इसमें दो हैंडल लगे हुए हैं, इसको हम एक हाथ में पकड़ लें और इसके इस लाइन को हॉरिजॉन्टल रखें, 0 डिग्री वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल रखें। और इसमें एक ट्यूब है, या ये कहते हैं टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखें और जिस एंगल में ये ट्यूब रखने पर ये अपने को टॉप दिखाई दे, हम उस टाइम इस ट्यूब का एंगल यहाँ रीड कर लेंगे। तो ये एंगल कौन सा होगा? 5। ऐसे इसको अगर हम थीटा पोजिशन पर लाएं तो थीटा मेजर कर सकते हैं। तो ये डिवाइस एक तरह से सेक्सटेंट कहलाती है। सेक्सटेंट बहुत तरह से होते हैं, बट ये एक उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। नाउ ये इस तरह से था और हमने जब सेक्सटेंट लगाया तो इस तरह से आया। अब आगे ये एक प्रैक्टिकली बात की कि कैसे एंगल मेजर करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशंस हम ट्रिग्नोमेट्री से बात करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से आप देखिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स को कंबाइन कर रहे हैं। ये मेजरमेंट लेने तक की बात फिजिक्स थी, और उसके बाद जो मेजरमेंट के रिजल्ट आए उनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। केवल मेजरमेंट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में उसकी कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। और उस कैलकुलेशन के लिए ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हमारे पास बिल्कुल ग्रिप होना चाहिए। तो अभी तक जो हमने बात की उसका एक रिविजन ले लें। तो बहुत जल्दी पहले हमने एंगल की बात की थी। डेफिनेशन था एंगल इज इक्वल टू एस बाई आर, एस इज आर्क लेंथ। कन्वर्जन, अभी मैं कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन, रेडियन डिग्री में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बार बार इसी बात में गलती करेंगे। जहाँ एंगल रेडियन में यूज़ करना होगा आप डिग्री में यूज़ कर जाएंगे। तो कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। Similarly, conversion of radians into degree, 1 radian is equal to 180 upon pi degrees. Then trigonometrical ratios, जो ये PHB जो ट्राइंगल है, थीटा एंगल के परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर मीन्स अपोजिट साइड, बेस मीन्स एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा was perpendicular upon hypotenuse, cos theta was base upon hypotenuse, tan theta was sin theta by cos theta means perpendicular upon base. Cosec theta was, or CSC theta was reciprocal of sin theta, so that is will be h by p. Sec theta is reciprocal of cos theta, so it will be h by b, and cot theta is reciprocal of tan theta, so it will be b by p. Thereafter हमने एंगल्स की वैल्यू 3753। अब ये वैल्यूज याद करने के लिए मैंने आपको बार बार सजेस्ट किया था और अब भी कर रहा हूँ कि ट्राई टू रिमेंबर दिस ट्राइंगल 3, 4, 5. So you can write all the values. Means 3 के साइड अपोजिट साइड 37 एंड 4 के अपोजिट साइड 53। इस 3, 4, 5 ट्राइंगल आपको विजुअल मालूम है तो आप सारी वैल्यूज लिख पाएंगे। देन वी हैव टेकन टीआर्स ऑफ सम कॉमन एंगल्स, 0, 30, 60, 45, 90। ये टेबल था, इसमें एंगल हमने 0, 30, 45, 60, 90। अब इसके लिए हमने इस पूरी चीज़ को एक यूनिटी मानते हुए यहाँ से तक की लेंथ को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इसको हमने 0 बोला था, इसको 1/4, इसको 1/2, इसको 3/4, इसको 1।
अब ये आपको याद रखना है, आप रिकॉल कर लें, साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनका हमने स्क्वायर रूट ले लिया था। 0 का स्क्वायर 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, 3/4 का √3/2 एंड 1 का स्क्वायर रूट 1। कॉस थीटा के लिए इन्हीं वैल्यूज को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया था। 1 √3/2, ये 1/√2 यहीं आएगा, 1/2 एंड 0। टेन थीटा के लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा यूज कर लें, तो ये 0, इट इज 1/√3, 1√3 एंड इन्फिनिटी। देन वी कैन कम ऑन कंपोजिट एंगल्स, और उससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की बात भी कर लें, जो कि वो 3 आइडेंटिटीज थी, आपको याद होंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर कंपोजिट एंगल फॉर्मूले, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा कॉस साइन बीटा। यू कैन अगेन रीड साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन में साइन कॉस होता है, और अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रहता है। कॉस का अगर रिकॉल करें तो कॉस में कॉस कॉस एंड देन साइन साइन, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाया करता था। तो कॉस अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। 10 में याद करें तो 10 अल्फा 10 बीटा प्लस माइनस, और नीचे 1 माइनस प्लस होकर 10 अल्फा 10 बीटा प्रोडक्ट आता था। सो 10 अल्फा प्लस माइनस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस माइनस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। इन्हीं एंगल कंपोजिट एंगल से हमने मल्टीपल एंगल फार्मूले कन्वर्ट किए थे, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा। लेट अस सी व्हाट इज साइन टू थीटा। इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि अल्फा भी हम थीटा रख देंगे, बीटा भी साइन थीटा रख देंगे, तो क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी टर्म क्या होगी साइन थीटा कॉस थीटा। सो इट विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप अल्फा और बीटा दोनों को थीटा रख के यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ अगर हम ये वाले आइडेंटिटी यूज कर लें तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से हम 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कई बार यूज होंगे लिख सकते हैं, ये है किसी भी एंगल को डबल एंगल वाले फार्मूले में कन्वर्ट करना। साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से रिप्लेस कर दें तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू, यू कैन यूज दिस 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर रूट। यहाँ तक बात हम कर चुके थे। आज हम बात आगे बढ़ाएंगे सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री। सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हम एक बार देखते हैं, टीआर्स ऑफ एंगल्स, मतलब ये जो एंगल अभी सामने मेंशन होंगे उनके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, और वो एंगल है 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा एंड 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा और प्लस माइनस थीटा। ये और इसलिए लिया कि 360 डिग्री और 0 डिग्री इक्विवेलेंट है। इन सारे एक्सप्रेशन में थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होगा। अब सर्कुलर नाम क्यों लिया कि यहाँ हम एक यूनिट सर्किल, मतलब ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस यूनिटी होगी उसको यूज करेंगे। अब ये ओ ए जो रेडियस है 1 के इक्वल है। यहाँ हमने एग्जांपल के लिए 180 प्लस थीटा एंगल को शो किया है, तो यहाँ से यहाँ तक 180 होगा, और 180 के बाद हमने थीटा ऐड कर दिया, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक एंगल हो गया 180 प्लस थीटा। अब इसमें टी आर्स लिखने के लिए हमें ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा एंगल लेते हैं, ट्राइंगल तो नहीं बन रहा राइट एंगल, तो परपेंडिकुलर क्या लेंगे, बेस क्या लेंगे, हाइपोटेन्यूज क्या लेंगे। यहाँ हम परपेंडिकुलर और बेस के बजाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, इसकी बात यूज करेंगे। तो ये तो ऑब्वियस है कि ओ ए हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, और जो एडजेसेंट साइड होगी वो इस एंगल जिस साइड का बेस होता है, मतलब ये 0 डिग्री लाइन पर जो ओ ए का प्रोजेक्शन होगा वो एडजेसेंट साइड होगी, तो इसके लिए जो एडजेसेंट साइड होगी ओ बी होगी। ऐसे ही अपोजिट साइड जो 90 डिग्री एक्सिस प्रोजेक्शन होगा वो अपोजिट साइड लेंगे, तो ओ सी अपोजिट साइड होगी। एक बात और ध्यान देने वाली बात है इसमें, वो ये
कि ये जो प्रोजेक्शन ओ बी और ओ सी अगर इधर हैं तो ये नेगेटिव होंगे और इधर होते तो पॉजिटिव। मतलब अगर ये 90 माइनस थीटा, अगर ये ओ इधर होता दोनों प्रोजेक्शन पॉजिटिव होते। अगर ये एंगल इधर होता मतलब 90 प्लस थीटा तो इसमें ओ सी पॉजिटिव होता बट ओ बी नेगेटिव होता। ऐसे ही हम सभी एंगल के लिए डिसाइड कर लेते हैं। तो ये आइडिया जो हमने अभी सीखा इसको एक बार रिवाइज कर लें। हाइपोटेन्यूज ओ ए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। बेस और एडजेसेंट साइड प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन 0 डिग्री एक्सिस, जैसे बात हुई थी कि जो बेस या एडजेसेंट साइड होगी वो ओ ए का इस 0 डिग्री वाली लाइन पर प्रोजेक्शन, और ये अगर सेंटर के इस तरफ है तो पॉजिटिव और इस तरफ है तो नेगेटिव। ऐसे ही परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड, इसलिए जो बात हुई थी 90 डिग्री का जो एक्सिस है ये वाला वर्टिकल लाइन, इस पर प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन 90 डिग्री एक्सिस, अभी ऑब्वियस है अगर ये सेंटर से ऊपर प्रोजेक्शन आता है तो पॉजिटिव होगा और सेंटर से नीचे आता है तो नेगेटिव होगा। अब इस जो सीखा है इसको कुछ एग्जांपल्स ले लें। साइन 180 प्लस थीटा लें तो यह है ओ सी अपन ओ ए। साइन किसी भी एंगल का लें तो ये होता है अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूज, तो इसका अपोजिट साइड 90 डिग्री प्रोजेक्शन तो ओ सी हो गया और हाइपोटेन्यूज तो ओ ए होगा ही। ऐसे अगर कॉस थीटा की बात करें मतलब कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, यह ओ बी अपन ओ ए। तो कॉस किसी भी एंगल को लेने के लिए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड मीन्स 0 डिग्री लाइन पर प्रोजेक्शन तो ओ बी और अपन ओ ए। ऐसे टेन 180 डिग्री प्लस थीटा की बात करते तो क्या होता अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड मीन्स अपोजिट साइड प्रोजेक्शन 90 डिग्री पर ओ सी, एडजेसेंट साइड मीन्स 0 डिग्री प्रोजेक्शन ओ बी। A side must be measured either from O or from the axis। ये जो लाइन है ये हम वो चीज़ को समराइज करती है कि हमने क्या कहा था कि कब कौन सी चीज़ पॉजिटिव होगी। O से मेजर जो होगा वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर किसी भी एक्सिस से मेजर होगा तो अगर ये 0 डिग्री एक्सिस से ऊपर की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की सारी डिस्टेंस नेगेटिव, एंड 90 डिग्री एक्सिस से राइट साइड की साइड डिस्टेंस पॉजिटिव और लेफ्ट साइड की साइड डिस्टेंस नेगेटिव। ये बिल्कुल वैसा ही जैसा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था। यहाँ 0 डिग्री लाइन को अगर एक्स एक्सिस मान लें, 90 डिग्री लाइन को वाई एक्सिस मान लें तो वही साइन कन्वेंशन फॉलो होगी। अब हम 1 बाय 1 करके इन एंगल्स के टी आर लिखना देखें और उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर ये देखें सारे टी आर्स को देख के तो इतने फार्मूले हो जाएंगे, इनको याद करना मुश्किल होगा, तो उनको और हर बार इस तरह से सर्किल बना के निकालना भी मुश्किल होगा। तो हम उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं कि इनके जो रिजल्ट आएंगे उनको हम बहुत जल्दी लिख पाएं। सबसे पहले हमने 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा को अगर यूनिट सर्किल में रिप्रेजेंट करेंगे तो 90 डिग्री से इधर की तरफ थीटा ले लिया तो जो एंगल ये बचा ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा और इस एंगल का ऑब्वियस है अपोजिट साइड मतलब बी ए अपॉन ओ ए। अब बी ए क्यों लिखा, बिकॉज इट इज मेजर्ड, ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर होगी तो बी ए अपॉन ओ ए। अब देखिए बी ए भी पॉजिटिव है, ओ ए पॉजिटिव है। अब इसकी वैल्यू लिखने के लिए आप देखिए इस ट्राइंगल में तो हम ये लिखने, बट थीटा एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो बी ए किसके इक्वल था, ओ सी के इक्वल, तो ओ सी अपन ओ ए, और ओ सी यहाँ से देखेंगे तो ओ ए कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब 1 इंटू कॉस थीटा, एंड ओ ए 1, तो ये क्या है कॉस थीटा। सो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। लेट अस सी व्हाट विल हैपन फॉर कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से कॉस के लिए क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये ओ बी अपॉन ओ ए। ओ बी इस ट्राइंगल में सी ए के इक्वल होगा, सी ए अपॉन ओ ए, एंड सी ए क्या होगा ओ ए इंटू साइन थीटा है, 1 इंटू साइन थीटा, सो इट विल 1 इंटू साइन थीटा अपॉन 1, सो इट इज साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हुआ कॉस थीटा में, एंड कॉस 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हुआ साइन थीटा में। सिमिलरली यू कैन से tan 90 डिग्री माइनस थीटा,
तो टेन इसका लेने के लिए अपोजिट साइड बी ए अपॉन एडिसेंट साइड ओ बी। बी ए इस ट्राइंगल में हम ओ सी से रिप्लेस कर सकते हैं और ओ बी को सी ए से रिप्लेस कर सकते हैं। देन ओ सी विल बी 1 इंटू कॉस थीटा एंड ओ बी मीन्स 1 इंटू साइन थीटा, सो इट विल बिकम व्हाट, कॉट थीटा। सो 10 विल बी कन्वर्टेड टू कॉट। अब यहाँ हमको एक सिमेट्री मिल रही है, वो ये साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ तो कॉस साइन में, 10 कॉट में हुआ तो कॉट इसमें होगा 10 में। अब साइन कॉस में हो रहा है तो कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा, और कॉस साइन में हो रहा है तो सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा, एंड वाइस वर्सा। ऐसे ये भी वही है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा मीन्स क्या होगा, कॉसेक हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड बी ए। सो ओ ए को ए रह दिया, बी को लिख दिया ओ सी। सो ओ ए मीन्स 1 एंड ओ सी मीन्स 1 इंटू कॉस थीटा। सो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेक थीटा में। सिमिलरली सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कॉस के लिए होता है तो सेक के लिए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ओ ए अपॉन ओ बी। अब इसको इस ट्राइंगल में आए जो हम साइन थीटा कॉस थीटा यूज कर सकें, तो ओ ए तो ओ ही रहेगा एंड ओ बी की जगह सी ए, ओ ए अपॉन सी ए। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ओ ए 1 एंड सी ए इज व्हाट, 1 इंटू साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉसेक थीटा। अभी जो ऑब्जर्वेशन हमने लिए थे वो वैलिड हो रहे हैं। हमने क्या लिया था यहाँ पे, 10 कॉट में कन्वर्ट हो रहा है तो कॉट किस में हो जाएगा, 10 में। नाउ कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ओ बी अपॉन बी ए। अब इस ट्राइंगल में आएंगे तो ओ बी की जगह सी ए लिखेंगे और बी ए की जगह ओ सी। व्हाट इज सी ए, 1 इंटू कॉस थीटा, सी ए 1 इंटू साइन थीटा, एंड व्हाट इज ओ सी, 1 इंटू कॉस थीटा, सो इट विल बी टेन थीटा। तो यहां हमें क्या एक सिंपल ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, वो ये कि साइन इस कॉट में कन्वर्ट हुआ, कॉस साइन में, 10 कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, एंड कॉट 10 में। एंड सारे वैल्यूज पॉजिटिव आई, क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सारे दोनों प्रोजेक्शन हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो इसमें साइन 190 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, किसी भी 90 माइनस थीटा का कोई भी पी आर हमेशा पॉजिटिव होगा। 90 माइनस थीटा के बाद हम वही प्रैक्टिस करें 90 प्लस थीटा में, यूनिट सर्कल अज्यूम कर लें। 90 प्लस थीटा के लिए क्या होगा, 90 डिग्री के बाद थीटा एंगल ऐड कर दिया तो यहां से यहां तक एंगल क्या हो गया, 90 प्लस थीटा। अब इसका जो अपोजिट साइड होगी वो होगी ओ सी और एडजेसेंट साइड क्या होगी, बी ए। नाउ यू कैन राइट व्हाट इज साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। साइन 90 डिग्री किसी भी एंगल का साइन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी ए अपॉन ओ ए। You can say B upon OA, or you can say what, OC upon OA. OC is also same. OC upon OA, now you can use the same triangle. So what it will be, OC means 1 into cos theta upon 1. So sin 90 plus theta becomes cos theta. Let us see what will happen with the cos 90 plus theta. Cos 90 plus theta means adjacent side upon hypotenuse. So adjacent side will be OB and OA. So it will be OB upon OA. Now अभी हमें थीटा वाले ट्राइंगल में जानना है तो OB को हम रिप्लेस कर देंगे CA से. So it will be CA upon OB. Now what we can write about CA? 1 into sin theta. And what is here? It should be OA. It is not OB. It is OA. So what will be? CA means minus 1 into sin theta upon 1. So it is minus sin theta. So now you can say यहां भी जो फंक्शन चेंज हो रहा है साइन कॉस कॉस साइन में, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, साइन प्लस कॉस थीटा आ रहा है एंड कॉस के साथ माइनस साइन थीटा आ रहा है. 10 मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. सो अपोजिट साइड OC, एडजेसेंट साइड OB इक्वल टू OC को ऐसे रख दिया, OB की जगह हमने CA लिख दिया. तो OC तो पॉजिटिव होगा बट CA निगेटिव होगा. ये क्या होगा, -1 इंटू साइन थीटा.
OC means 1 into cos theta upon minus 1 into sin theta, so it is minus cot theta. अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ, कॉस साइन में, टेन कॉट में, ये ठीक वैसा ही फंक्शन चेंज है जो हमारा 90 माइनस थीटा में था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉस और टेन नेगेटिव है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक 90 प्लस थीटा भी पॉजिटिव होगा, लेकिन सेक कॉस नेगेटिव है तो सेक 90 माइनस थीटा नेगेटिव होगा। टेन नेगेटिव है तो कॉट 90 प्लस थीटा भी नेगेटिव होगा। एंड वी विल सी द सेम ऑब्जर्वेशन हियर। कॉसेक 90 प्लस थीटा विल बी व्हाट, that is hypotenuse upon opposite side, OA upon OC. OA upon OC, we can directly use this triangle. So 1 upon 1 into cos theta, so it is what, sec theta. बात हुई थी साइन पॉजिटिव है तो cos भी पॉजिटिव होगा क्योंकि cos साइन का रेसिप्रोकल ही होता है। बट cos नेगेटिव वैल्यू आई थी तो यहाँ sec की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। लेट अस सी, sec 90 plus theta means hypotenuse upon adjacent side, hypotenuse OA, adjacent side OB। OB की जगह हम C लिख देंगे और ये सर्टेनली नेगेटिव है। OA की जगह ये OA अपॉन CA, OA की जगह 1 और CA की जगह 1 into sin theta, so what we get here minus cosec theta। सिमिलरली अगर हम ऑब्जर्वेशन रूल के चलें तो cot 90 plus theta क्या होना चाहिए, minus tan theta। लेट अस सी, cot 90 plus theta is equal to, cot means adjacent side upon opposite side, adjacent means OB upon OC। अब OB को हम CA लिख दें तो what we have CA upon OC, what we write CA minus 1 into sin theta and OC 1 into cos theta, so what we get here minus tan theta। तो अभी तक हमने क्या ऑब्जर्वेशन लिया कि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों में फंक्शन चेंज हो रहा है। और फंक्शन चेंज क्या है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। तो ये फंक्शन चेंज बहुत याद करना मुश्किल नहीं है, बट ये प्लस माइनस साइन के बारे में देखना है। अब 90 माइनस थीटा में दोनों प्रोजेक्शन पॉजिटिव थे तो उसमें सारे टीआर्स पॉजिटिव होंगे, लेकिन जैसे हम सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा में आए तो केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव है और बाकी टीआर्स नेगेटिव है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक इज पॉजिटिव। तो अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन है तो नेक्स्ट एंगल हम 180 माइनस थीटा लेते हैं जो इसी क्वाड्रेंट में होगा, तो उसमें भी साइन और कॉसेक पॉजिटिव आने चाहिए और बाकी सारे नेगेटिव आने चाहिए। अगर ऐसा है तो होगा भी ऐसा, क्योंकि सिचुएशन तो यही बनेगी, बस एंगल थीटा यहाँ आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे और बाकी टीआर्स नेगेटिव होंगे। लेट अस सी नेक्स्ट, टीआर ऑफ एंगल 180 माइनस थीटा, यूनिट सर्किल। तो इसमें जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन थीटा अब मेजर करेंगे हम 180 डिग्री से, तो जो एंगल 0 से बचा वो होगा 180 माइनस थीटा। सो व्हाट वी कैन से अबाउट साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। साइन के लिए हम अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड OC एंड हाइपोटेन्यूज OA, OC अपॉन OA। सो OC इस ट्राइंगल देखें BA, BA अपॉन OA। BA क्या होगा 1 इंटू, दैट इज व्हाट 1 इंटू साइन थीटा अपॉन 1, तो साइन थीटा ही बचा। तो अब यहां अगर देख रहे हैं तो 180 माइनस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बट पॉजिटिव कौन सा होगा नेगेटिव कौन सा होगा वो ऑब्जर्वेशन हमारा बिल्कुल चल रहा है। अगर ऐसे देखें तो हम cos 180 माइनस थीटा के लिए क्या ले सकते हैं, फंक्शन चेंज नहीं होगा बट नेगेटिव आएगा। cos 180 माइनस थीटा क्या आना चाहिए, माइनस cos थीटा। लेट अस सी, cos 180 माइनस थीटा, cos मींस एडजेसेंट साइड, OB अपॉन OA। OB को यहाँ CA अपॉन OA, ये OB क्या हुआ 1 इंटू कॉस थीटा एंड अपॉन 1, सो ये माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही रहा, फंक्शन 180 माइनस थीटा के साथ फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस साइन का रूल वही रहा
कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो टेन के साथ भी नेगेटिव आना चाहिए और टेन टेन थीटा ही रहना चाहिए। तो टेन 180 माइनस थीटा क्या आना चाहिए? माइनस टेन थीटा। लेट अस सी, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा मीन्स opposite side upon adjacent, OC upon OB. OC upon OB, we can write OC की जगह हम क्या लिख लें? BA, BA upon OB. BA means 1 into sin theta और OB की जगह 1 into cos theta. But OB है minus 1 into cos theta, so what we get here? Minus 10 theta. अब इसके साथ बाकी तीनों, अगर आपको cosec थीटा लिखना हुआ तो पॉजिटिव होगा और cosec ही रहेगा। लेट अस सी, cosec 180 डिग्री माइनस थीटा, दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, OC अपॉन OA. It is hypotenuse upon opposite side, cosec. So hypotenuse means OA upon OC. तो ये हमें ट्राइंगल ही यूज करना है, तो OA तो वही रहने दें और OC की जगह BA लिख लें। What is BA? 1 into sin theta. And what is OC? OA को हमने 1 लिखा, OC का BA की वैल्यू क्या आई? 1 into sin theta से 1 upon sin theta. So what do you get here? cosec theta. तो बात वही थी, cos इससे फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन पॉजिटिव होना है तो cosec ही पॉजिटिव होगा, तो cosec 180 माइनस थीटा क्या है? cosec थीटा। बट sec 180 माइनस थीटा क्या आना चाहिए? माइनस sec थीटा। ये फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है लेकिन cos नेगेटिव तो sec नेगेटिव। सो sec 180 माइनस थीटा मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, OA अपॉन OB। यहां से सीधे इस ट्राइंगल से रख सकते हैं, OA की जगह 1 रखेंगे, OB की जगह माइनस 1 into cos थीटा। सो व्हाट यू गेट हियर? माइनस sec थीटा। ठीक इसी तरह से हम cot थीटा के लिए बात करें, ये माइनस cot थीटा आना चाहिए। cot थीटा मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, सो OB अपॉन OC। ट्राइंगल यूज करना है तो OC की जगह हम BA लिख लेंगे, तो OB की जगह क्या वैल्यू आएगी? माइनस 1 into cos थीटा एंड BA की जगह 1 into sin थीटा। तो अगेन यू कैन सी व्हाट इज रिमेनिंग? माइनस cot थीटा। अब यहां से ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है? 90 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन चेंज होता है, मतलब हम इस लाइन को अगर क्रॉस कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज होगा। 180 माइनस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं हुआ, तो क्या 180 प्लस थीटा में भी फंक्शन चेंज नहीं हो सकता? होता तो हम एक ऑब्जर्वेशन रूल बना लेंगे कि अगर इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज होगा और इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। या ये जो पहला एंगल होता है वैल्यू वाला, ये अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा और 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। और इसमें साइन पॉजिटिव नहीं, इसमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव आता है। ये ऑब्जर्वेशन अभी तक जो हमने लिया आगे कैरी ऑन करेंगे, क्योंकि अगर ये ऑब्जर्वेशन सही आते हैं तो हम आगे इन ऑब्जर्वेशन से बहुत क्विकली इन रिजल्ट्स को लिख लेंगे। टीयर्स ऑफ एंगल 180 प्लस थीटा, यूनिट सर्किल इसका क्या होगा? 180 डिग्री के बाद थीटा बना देंगे। देखिए ये थीटा, तो यहां से आता है एंगल क्या हो गया? 180 प्लस थीटा। सो व्हाट इज साइन 180 प्लस थीटा? दैट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस OC अपॉन OA। OC की जगह हम ये थीटा वाला ट्राइंगल यूज करना है तो BA लिख लेंगे, BA अपॉन OA। व्हाट इज BA? इट इज माइनस 1 into sin थीटा। OA is 1, so what do you get here? माइनस sin थीटा। तो मतलब 180 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं हुआ। मतलब अभी तक जो हमारा ऑब्जर्वेशन था कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करेंगे तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। यही जो पहला एंगल है वैल्यू वाला, अगर 90 का इवन मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन इसमें साइन नेगेटिव आया। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों प्रोजेक्शन जो एडजेसेंट अपोजिट साइड क्या है? नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव हैं, एडजेसेंट और अपोजिट, तो आप सोच सकते हैं टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, क्योंकि टेन में इन्हीं दोनों का रेशियो होता है तो माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसमें देख सकते हैं टेन पॉजिटिव होगा, कॉट पॉजिटिव होगा एंड साइन कॉस नेगेटिव होंगे। और
180 प्लस थीटा में फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो व्हाट शुड बी कॉस 180 प्लस थीटा, तो फंक्शन चेंज होना चाहिए बट नेगेटिव, माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा मीन्स अपोजिट साइड, सॉरी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड OB अपॉन OA। तो अब इस OB अपॉन OA, इस ट्राइंगल सीधे OA लिख सकते हैं। व्हाट इज OB? इट इज -1 into cos थीटा अपॉन 1। सो व्हाट यू गेट हियर, माइनस कॉस थीटा। तो हमारा ऑब्जर्वेशन जो लिया था अभी वैलिड चल रहा है। उस ऑब्जर्वेशन हिसाब से tan थीटा पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि एडिसेंट साइड अपोजिट साइड दोनों ही नेगेटिव है, रेशियो प्लस आएगा और फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए, प्लस tan थीटा। लेट अस सी अपोजिट साइड OC अपॉन OB। तो इस ट्राइंगल बनाने के लिए OC जो हम BA लिख लेंगे, तो OC की जगह लिखा BA और OB को OB रहने दिया। BA मीन्स -1 into sin theta and OB means -1 into cos theta. So you get again plus tan theta. What you can say about sec theta? Sec theta is hypotenuse upon adjacent side. So OA upon OB. Sorry, net it is not for theta, it's 180 plus theta. So 180 theta के लिए 180 plus theta के लिए hypotenuse OA होगा, लेकिन cosec थीटा, सो इट इज नॉट sec थीटा, इट इज cosec थीटा। मैं इसको sec थीटा पढ़ गया था। तो cosec थीटा में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, तो OA अपॉन OC। अब ट्राइंगल ये यूज करना है, तो OC को हम BA से रिप्लेस कर सकते हैं, OA अपॉन BA। OA की वैल्यू 1 एंड BA की वैल्यू -1 into sin थीटा। यू कैन सी फ्रॉम दिस ट्राइंगल OBA। सो व्हाट यू गेट हियर, 1 upon -1 into sin theta, that is minus cosec theta। tan थीटा भी नेगेटिव आएगा, फंक्शन चेंज, सॉरी sec थीटा भी नेगेटिव आएगा, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो sec 180 प्लस थीटा क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका -sec थीटा। लेट अस सी, sec 180 डिग्री प्लस थीटा मीन्स sec थीटा मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन एडिसेंट साइड OA अपॉन OB। अब OA अपॉन OB हम इसी ट्राइंगल को यूज कर सकते हैं। OA की वैल्यू 1 होगी, OB क्या होगा, -1 into cos थीटा। सो व्हाट यू गेट हियर, -sec थीटा। अब tan थीटा प्लस tan थीटा आया था, cot थीटा प्लस cot थीटा आएगा। cot 180 प्लस थीटा मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड मीन्स OB अपॉन OC। अब यहाँ पे OB और OC दोनों नेगेटिव थे, प्लस आना चाहिए। What will be OB? 1 into OC जगह हम क्या लिख लें, BA। OB 1 into cos theta और BA means 1 into sin theta. So what you get here? ये माइनस माइनस कैंसिल, you get here cot theta। तो अभी तक जो हमारा ऑब्जर्वेशन वो ये था कि अगर जो पहला वैल्यू एंगल थीटा में जो प्लस, जिसमें थीटा प्लस माइनस हो रहा है, ये पहली टर्म, अगर ये 90 का ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज हो रहा है। फंक्शन चेंज मतलब साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, कॉसेक सेक, सेक कॉसेक। और ये अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इसमें सारे टीआर्स पॉजिटिव थे, इसमें केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव था, इसमें केवल टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब इसमें अगर इस तरह से एक पैटर्न देखें तो कॉस पॉजिटिव आना चाहिए, बाकी सारे नेगेटिव। और अगर हम यहां से आगे दें तो अगला 180 प्लस थीटा के बाद हम इधर से थीटा ले तो एंगल क्या बचता है, 270 माइनस थीटा। तो अगर पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, ये अगर 90 का ऑड मल्टीपल है, फंक्शन चेंज होना चाहिए, तो 270 माइनस थीटा में सारे फंक्शन चेंज होने चाहिए, साइन कॉस में बदल जाना चाहिए, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, और केवल यहाँ पे 10 वाला वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेट देखें क्या वही मिलता है। टीयर ऑफ एंगल 270 डिग्री माइनस थीटा, यूनिट सर्किल अज्यूम कर लें दिस वे। ये थीटा हमने 270 से इस तरफ लिया, तो जो एंगल बचा यहां से वो 270 माइनस थीटा। अब साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड मीन्स OC अपॉन OA। अब ये इसी ट्राइंगल को यूज कर सकते हैं, तो OC मीन्स
1 इंटू कॉस थीटा माइनस में, और ओ ए तो 1 पॉजिटिव होगा। उसी जगह हमने बी ए लिखा, बी ए लिख सकते हैं। सो माइनस 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन 1, सो व्हाट यू गेट हियर माइनस कॉस थीटा। यहाँ ऑब्जर्वेशन फिट हो रहा है कि अगर ये वैल्यू 90 का ऑड मल्टीपल है, फंक्शन चेंज होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में केवल साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में केवल tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो अगर मैं cos 270 माइनस थीटा उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देखूं तो क्या आना चाहिए, फंक्शन चेंज, साइन cos 270 माइनस से साइन हो गया, लेकिन यहाँ पे केवल 10 पॉजिटिव हुआ तो ये माइनस में आएगा। तो cos 270 माइनस थीटा होना चाहिए माइनस साइन थीटा। देखिए क्या आता है, cos 270 माइनस थीटा, cos मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, OB अपॉन OA। अब ट्राइंगल हमें OCB यूज करना है क्योंकि थीटा इस ट्राइंगल में है, तो OB की जगह CA लिख दिया। CA क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये इस तरफ है, माइनस 1 इंटू साइन थीटा अपॉन 1, सो व्हाट यू गेट माइनस साइन थीटा एज इज, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। अब 10 इस हिसाब से ये 270 90 का ऑड मल्टीपल है, 10 कॉट में बदलना चाहिए बट वो पॉजिटिव रहेगा। 10 270 माइनस थीटा मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, OC अपॉन OB। अब ट्राइंगल ये यूज करना है तो OC तो वही रहने दें, OB की जगह हम AC लिख देंगे। OC अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन, नहीं सॉरी CA लिख देंगे, CA। OC का वैल्यू तो क्या आएगा, माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, और CA का वैल्यू माइनस 1 इंटू साइन थीटा। ये देख सकते हैं क्या बचा, कॉट थीटा। अब उस ऑब्जर्वेशन हिसाब से कॉसेक 270 माइनस थीटा, यहां पे केवल 10 पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव आएगा, और फंक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, माइनस सेक थीटा। कैलकुलेट करें, कॉसेक मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, सो OA अपॉन अपोजिट साइड मीन्स OC। अब ट्राइंगल ये यूज हो सकता है, सो OA की जगह 1 और OC के माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, तो आपको सीधे माइनस सेक थीटा मिल गया। ऐसे ही सेक 270 माइनस थीटा, OA अपॉन एडिसेंट साइड, OA अपॉन OB, तो OB को रिप्लेस कर देंगे CA से, OA अपॉन CA, तो OA 1 और CA क्या होगा, माइनस 1 इंटू साइन थीटा, सो गेट हियर माइनस कॉसेक थीटा। ऐसे ही कॉट 270 माइनस थीटा, कॉट में क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड मीन्स OB अपॉन OC। OB को हम CA से रिप्लेस कर दें, CA अपॉन OC, तो ये CA की जगह क्या लिखा हमने, माइनस 1 इंटू साइन थीटा, और OC जगह माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, माइनस 10 थीटा। सॉरी माइनस नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस 10 थीटा। तो ये ऑब्जर्वेशन रूल क्या था, ये कि अगर हम ये पहला वैल्यू 90 का ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज, मतलब साइन कॉस कॉस साइन, 10 कॉट कॉट 10, कॉसेक सेक कॉसेक, पहली बात। और पहले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में केवल 10 पॉजिटिव। अब और बची सिमेट्री क्या कहती है, इसमें केवल कॉस पॉजिटिव होगा। तो 270 माइनस थीटा के बाद हम 270 प्लस थीटा लें तो हम 270 90 का क्या है, ऑड मल्टीपल, तो फंक्शन चेंज होगा। और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, इसमें केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होने चाहिए, बाकी सब नेगेटिव। मतलब साइन 270 प्लस थीटा क्या होना चाहिए, माइनस कॉस थीटा, फंक्शन चेंज भी होगा। कॉस 270 प्लस थीटा क्या होना चाहिए, प्लस साइन थीटा। tan 270 प्लस थीटा क्या होना चाहिए, माइनस कॉट थीटा। कॉसेक 270 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, सेक 270 प्लस थीटा कॉसेक थीटा, एंड कॉट 270 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। ये वैल्यूज आनी चाहिए कि अब देखिए ये ऑब्जर्वेशन के बाद हम सीधे उन फॉर्मूलों को बोल पा रहे हैं, अदरवाइज ये इतने फॉर्मूलेज हैं कि पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़े, आप सब तो रिमेंबर कर नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन होगा। और अगर आप इस तरह से यूनिट सर्किल ड्रॉ करके बार बार लिखना
कोशिश करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बट इन ऑब्जर्वेशन रूल्स को यूज़ करके आप बहुत आसानी से बहुत क्विकली इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं। और ये इसलिए मैं इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ, ये इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज आने वाले फार्मूले यही है, यूनिट सर्किल। अब 270 प्लस थीटा, थीटा हमने 270 के बाद लिया तो टोटल एंगल यहाँ से क्या होगा 270 प्लस थीटा। लेट अस सी साइन 270 प्लस थीटा मीन्स अपोजिट साइड OC अपॉन हाइपोटेन्यूज OA। अब ट्राइंगल हमें थीटा वाला यूज करना है OCB, तो OC अपॉन OA से काम चल जाएगा। OC क्या होगा -1 इंटू कॉस थीटा अपॉन 1, सो यू गेट माइनस कॉस थीटा, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। अब cos 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। cos 270 प्लस थीटा मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड OB और हाइपोटेन्यूज OA दोनों पॉजिटिव प्लस आएगा ही। OB की जगह CA रिप्लेस कर दिया, तो CA की वैल्यू क्या आई +1 इंटू साइन थीटा अपॉन 1, सो 1 इंटू साइन थीटा अपॉन 1, सो व्हाट यू गेट हियर साइन थीटा। tan 270 प्लस थीटा ऑब्जर्वेशन से ये माइनस कॉट थीटा आना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या वही आता है। tan होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड मीन्स प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन OC अपॉन प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन OB। OC इस ट्राइंगल में OC को OC रहने दें, OB को CA लिख दें, तो क्या आएगा OC की जगह वैल्यू आई -1 इंटू कॉस थीटा और CA की जगह 1 इंटू साइन थीटा, तो ये आया माइनस कॉट थीटा एज एक्सपेक्टेड। इसका हम इस ऑब्जर्वेशन जो लिया, अब मैं इतने सारे एंगल्स के फॉर्मूलेस लिख रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन तो बता सकता था और उस पर आप यूज कर लो, लेकिन जब तक उस ऑब्जर्वेशंस क्यों लिए हमने वो लॉजिक क्लियर नहीं हो, हमें बार बार कंफ्यूजन होता है। और मैं कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा काम आने वाली यही चीज़ें हैं, और ये कंफ्यूजिंग बहुत है, इसलिए मैं इसको इतना लंबी प्रैक्टिस दे रहा हूँ आपको। नहीं तो ये भी हो सकता था कि केवल वो फार्मूले बताए और उनको याद कर लो, आप एक काम चलाओ, लेकिन मैं तो सारे फार्मूले लिख लूँगा और आपको कह दूंगा याद करो, लेकिन आपका उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट नाउ हम कुछ ऑब्जर्वेशन रूल्स बना रहे हैं और वो समझ के बना रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, तो वो ऑब्जर्वेशन रूल्स में आपको अगर कभी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप उसको वेरीफाई कर लेंगे और जल्दी जल्दी जिस वैल्यू की जरूरत होगी वैल्यू निकाल लेंगे। लेट अस सी cosec 270 प्लस थीटा, तो हमारे रूल के हिसाब से 270 3 इंटू 90 है, तो 3 मल्टीपल 3 है, तो ऑड है तो फंक्शन चेंज होना चाहिए, और इस क्वाड्रेंट में है फोर्थ में, तो यहाँ पे केवल cos पॉजिटिव होता है, cosec है तो पॉजिटिव नहीं माइनस होगा, तो ये माइनस सेक थीटा होना चाहिए। अब देखते हैं क्या यही आता है। cosec मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड OA अपॉन OC। ट्राइंगल हम यूज कर सकते हैं, OA की जगह 1 लिख लेंगे, OC की जगह -1 इंटू कॉस थीटा, ऑब्वियसली इट इज माइनस सेक थीटा। देन सेक 270 प्लस थीटा, इस हिसाब से फंक्शन तो चेंज होगा, 270 डिग्री है 3 इंटू 90, और सेक है कॉस का मल्टीपल तो प्लस आना चाहिए, तो होना चाहिए प्लस कॉसेक थीटा। क्या देखिए यही वैल्यू आती है। सेक मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड OA अपॉन OB, OA 1 होगा और OB की जगह हम CA लिख देंगे, CA क्या होगा 1 इंटू साइन थीटा, तो ये प्लस में आया 1 अपॉन 1 इंटू साइन थीटा, इट इज कॉसेक थीटा। मतलब ऑब्जर्वेशंस जो हमने लिए वो हमारे बिल्कुल सटीक जा रहे हैं। कॉट 270 प्लस थीटा, ये वैल्यू कॉट है, इस क्वाड्रेंट में कॉस ही पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव होगा, और 270 90 इंटू 3 है, ऑड मल्टीपल फंक्शन चेंज होगा, तो -10 थीटा आना चाहिए और ये -10 थीटा ही आएगा। कॉट 270 प्लस थीटा, कॉट होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो इसके लिए एडजेसेंट साइड OB होगी, अपोजिट साइड OC होगी, OB अपॉन OC। इस ट्राइंगल बनाना चाहें तो OB को CA से रिप्लेस कर देंगे, OC को OC रहने देंगे, CA पॉजिटिव है OC नेगेटिव है तो माइनस आएगा। CA मीन्स 1 इंटू साइन थीटा, OC मीन्स -1 इंटू कॉस थीटा, सो गेट हियर -10 थीटा।
अब अगला एंगल यहां से मेजर करेंगे। अगर मैं थीटा ये ले लूं यहां से तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। टीआर ऑफ एंगल्स 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा, 360 जीरो भी होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और अगर ये वैल्यू आपका ऑड मल्टीपल है फंक्शन चेंज होगा, इवन मल्टीपल है फंक्शन चेंज नहीं होगा। मतलब इवन मल्टीपल इसमें ये 4 × 90 फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो जीरो, अब ये दोनों एंगल सेम है तो जीरो के लिए वही आना चाहिए। तो हम ऑब्जर्वेशन में क्या कर लेंगे, अगर ये वैल्यू 90 का ऑड मल्टीपल या है तो फंक्शन चेंज होगा। अगर ये वैल्यू जीरो है या इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में केवल साइन पॉजिटिव, थर्ड में केवल टेन पॉजिटिव और फोर्थ में केवल कॉस पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। लेट अस सी हियर। अब ये एंगल थीटा हमने यहाँ से लिया, तो बाकी जो एंगल यहाँ से यहाँ तक बचा वो 360 माइनस थीटा या ये माइनस थीटा इस तरह शो कर देंगे। दिस इज साइन 360 डिग्री माइनस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा। ये होगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड होगा OC, हाइपोटेनस OA, सो इट विल बी OC अपॉन OA। तो इस ट्राइंगल में थीटा वाला ट्राइंगल माना है तो OC को रिप्लेस कर दे BA से, BA अपॉन OA। तो BA आप देखिए इस लाइन के नीचे है, नेगेटिव होगा, OA तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये माइनस BA मीन्स 1 × sin थीटा अपॉन 1, सो इट विल बी व्हाट, माइनस sin थीटा। सिमिलरली cos 360 डिग्री माइनस थीटा और cos ऑफ माइनस थीटा। cos के लिए क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, सो एडजेसेंट साइड इस एंगल के लिए होगा OB अपॉन OA। OB और OA दोनों इसी ट्राइंगल थीटा वाले ट्राइंगल में है, तो OB की जगह क्या होगा 1 × cos थीटा और OA तो पॉजिटिव होगा, तो ये क्या आया cos थीटा। सिमिलरली tan 360 माइनस थीटा और tan ऑफ माइनस थीटा। tan के लिए क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन ये एडिसेंट साइड। तो अपोजिट साइड मीन्स OC, एडिसेंट साइड OB। अब इसको इस ट्राइंगल माना है तो OC को रिप्लेस कर देंगे BA से, BA अपॉन OB। अब देखिए OB पॉजिटिव है लेकिन BA नेगेटिव क्योंकि इस लाइन के नीचे है, तो BA क्या होगा -1 × sin थीटा और OB क्या होगा 1 × cos थीटा। तो ऊपर आया BA मीन्स -1 × sin थीटा अपॉन 1 × cos थीटा, so you get what, -10 थीटा। Similarly cosec 360 माइनस थीटा और माइनस ऑफ cosec थीटा। So what we have, cosec के लिए हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड OA अपॉन OA, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट OC। OC को रिप्लेस कर देंगे BA से, OA अपॉन BA। अब देखिए OA पॉजिटिव है BA नेगेटिव, सो आंसर माइनस में आना चाहिए। लेट अस सी, OA की जगह लिखा 1 और BA की जगह लिखा -1 × sin थीटा, सो व्हाट यू गेट हियर, माइनस cosec थीटा। सेक 360 माइनस थीटा या सेक ऑफ माइनस थीटा, अपने ऑब्जर्वेशन रूल के हिसाब से ये फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तो सेक में रहना चाहिए। और इस क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो सेक भी पॉजिटिव होगा, तो ये सेक थीटा ही आना चाहिए और सेक थीटा ही आएगा। सेक 360 माइनस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा, दैट इज हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनस OA, एडजेसेंट साइड OB, सो OA अपॉन OB। नाउ OA 1 and OB is what, 1 cos theta, so what you get here, sec theta as expected. Now what to see about cot 360 minus theta, cot 360 minus theta और cot of minus theta, ये होगा adjacent side upon opposite side, so OB upon OC। थीटा वाला ट्राइंगल यूज करना है तो OB तो वही रहने दें, OC को हम BA से रिप्लेस कर दें। OB पॉजिटिव होगा, BA नेगेटिव होगा। OB क्या होगा 1 × cos थीटा और BA क्या होगा -1 × sin थीटा, सो व्हाट यू गेट हियर, माइनस cot थीटा। इट मीन्स आवर ऑब्जर्वेशन रूल्स आर वैलिड। अब या तो आप हमेशा जब इसकी वैल्यू की जरूरत पड़े आप इस तरह से इनवर्स ये यूनिट सर्किल यूज कर लें, बट इसको एडवाइज नहीं किया जाएगा। अब ये जो सारे फॉर्मूले लिखते वक्त हमें जो ऑब्जर्वेशन बनाए वो ऑब्जर्वेशन वैलिड है,
तो क्यों ना हम उन्हीं ऑब्जर्वेशन को रूल्स बना लें और जब इनकी जरूरत पड़े उनको क्विकली कैलकुलेट करें। ऑब्जर्वेशंस टू रिमेंबर एज रूल्स, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस हमने अभी तक लिए उनको एज ए रूल रिमेंबर करें, क्योंकि वो हर जगह वैलिड है। अब उनका कोई मैथमेटिकल बैकग्राउंड डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वो वैलिड है, तो हम उनको यूज़ कर लें। क्योंकि अगर हम यूनिट सर्किल यूज़ करते हैं तो हमें बहुत लंबा बार बार बहुत लंबा टाइम लगेगा और गलतियाँ हो सकती हैं। बट इन ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करें तो बहुत क्विकली इन फार्मूलाज को लिख लेंगे। अब इसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें। पहली इन्फॉर्मेशन ये है, हम पूरे 360 के एंगल को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 and 270 to again 360. The first part is called first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. तो ये चारों क्वाड्रेंट होते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन। अब हमारा पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, उसके लिए देखें इंफॉर्मेशन ये भी है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, एंड 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। यहां तक की इंफॉर्मेशन। अब जो हमारा ऑब्जर्वेशन रूल फर्स्ट वो ये था कि अगर ये हम वैल्यू में इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं वो तो फंक्शन चेंज होगा, इस लाइन को क्रॉस करें तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, या इसको क्रॉस करें फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो अगर हम 90 का मल्टीपल और प्लस माइनस थीटा है, तो जो मल्टीपल अगर ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा, इवन मल्टीपल या जीरो है फंक्शन चेंज नहीं होगा। पहले ये तो ये था। दूसरा, साइन कहाँ प्लस माइनस होगा, तो पहले हम साइन की बात करें। रूल 1, साइन चेंज और नॉट, साइन चेंज होगा नहीं होगा। तो अब ये देखा था पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे, तो उसको रिमेंबर करना बहुत इजी है। ASTC, ये आपको कई बुक्स में लिखा जाएगा। ASTC का रिमेंबर, A मीन्स और, S मीन्स साइन और उसका रेसिप्रोकल, T मीन्स 10 और उसका रेसिप्रोकल, C मीन्स कॉस और उसका रेसिप्रोकल। So here, और A मीन्स ऑल पॉजिटिव, S मीन्स सेक साइन और सेक कॉसेक, T मीन्स 10 और कॉट और C मीन्स कॉस एंड सेक। अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। देन इट इज व्हाट ASTC रूल। सेकेंड रूल था फंक्शन चेंज और नॉट। तो हियर फंक्शन चेंज का मतलब क्या हुआ जी, साइन कॉस और कॉस साइन वाइस वर्सा, 10 कॉट एंड कॉट 10 वाइस वर्सा, कॉसेक सेक और सेक कॉसेक वाइस वर्सा। दैट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। और जो हमने बात की थी इन द एक्सप्रेशन n into 90 plus minus theta, if n is a odd number function changes, and if n is an even number or zero function does not change। बात अगर मल्टीपल ऑड है 90 का तो फंक्शन चेंज होगा, मल्टीपल इवन है या जीरो है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। वेरी सिंपल टू रिमेंबर। फंक्शन चेंज किस में होगा, 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और मल्टीपल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ऑड। ऐसे 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा फंक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि n क्या होगा, इवन, और 360 माइनस थीटा प्लस थीटा लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे n इवन। ऐसे माइनस थीटा जो होगा, यहाँ पे 0 into 90 था तो यहाँ भी फंक्शन चेंज होगा, यहाँ n की वैल्यू 0। अब इन ऑब्जर्वेशंस को हम बहुत क्विकली एक बार अप्लाई कर लें। Applications of the observation to remember as rules. So this ASTC रूल याद है, A means all positive, sin and cos sec positive, T means 10 and cot positive, C means cos and sec positive। सी sin 90 माइनस थीटा क्या होना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, और ये ऑड मल्टीपल है फंक्शन चेंज। ऐसे इसमें ऐसे ये तीनों होंगे तो तीनों में फंक्शन चेंज होगा, और केवल साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव और टेन भी पॉजिटिव होगा।
यहाँ के n इज इक्वल टू 1 ऑड मल्टीपल फंक्शन चेंज एंड ऑल पॉजिटिव ASTC रूल से तो क्या होगा cos थीटा, ये क्या होगा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होगा cot थीटा. Similarly, let us come here 90 plus theta. So sin 90 plus theta, cos 90 plus theta and tan 90 plus theta. इसमें देखिए 90 प्लस थीटा फंक्शन चेंज होगा कैसे, n इज इक्वल टू 1 ऑड मल्टीपल फंक्शन साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में और टेन कॉट में, और केवल साइन पॉजिटिव होगा. व्हाट वी हैव साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा फंक्शन चेंज हुआ बट पॉजिटिव रहेगा. कॉस 90 प्लस थीटा, यह कॉस था तो माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन फंक्शन चेंज होगा तो माइनस साइन थीटा, और टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा. सिमिलरली हियर लेट अस सी 180 माइनस थीटा, वो भी इसी क्वाड्रेंट में आएगा. साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा. इसमें ये इवन मल्टीपल है क्योंकि n की वैल्यू 2 है, इवन नंबर, तो फंक्शन नॉट चेंज, और इसमें साइन पॉजिटिव होगा और बाकी दोनों नेगेटिव होंगे. फंक्शन नॉट चेंज मीन्स ये साइन थीटा ही होगा, ये फंक्शन नॉट चेंज मीन्स कॉस बट माइनस का माइनस कॉस थीटा होगा, ये क्या होगा माइनस टेन थीटा. अब इस क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा लें, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा एंड टेन 180 प्लस थीटा. अब यहाँ देखें तो मल्टीपल जो है वो 2 है, n की वैल्यू 2 इवन है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा और केवल टेन पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव होंगे. तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होना चाहिए, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होना चाहिए, और टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा होना चाहिए. इसमें दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा 270 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा एंड टेन 270 माइनस थीटा. इसे मल्टीपल देखें n 3 है, n इज इक्वल टू 3 ऑड है तो फंक्शन चेंज होगा, और t मतलब 10 पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, तो इसमें केवल 10 पॉजिटिव होगा बाकी दोनों नेगेटिव. तो फंक्शन चेंज होने से साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा एंड 270 माइनस थीटा कॉट थीटा. नाउ इफ इन दिस क्वाड्रेंट एक होगा 270 प्लस और एक होगा 360 माइनस थीटा. सो पहले हम 360 माइनस थीटा की बात करें. ये माइनस साइन थीटा क्यों, इवन मल्टीपल है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, और ये माइनस साइन थीटा होगा, ये बात तो ही है. अभी तो केवल 360 जीरो लिखा है, अभी अपने इसकी वैल्यू नहीं लिखी है. ऐसे क्या होगा कॉस 360 माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा या टेन माइनस थीटा. यहाँ मल्टीपल जीरो है या इवन है, n इज इक्वल टू 4 इवन और जीरो, दोनों ही केस में फंक्शन चेंज नहीं होगा. लेकिन इसमें केवल कॉस पॉजिटिव होता है, फंक्शन चेंज होगा तो कॉस भी पॉजिटिव रहेगा और कॉस ही रहेगा, बट साइन टेन वही रहेंगे बट माइनस हो जाएंगे. तो साइन इसकी वैल्यू आएगी माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू आएगी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आएगी माइनस टेन थीटा. नेक्स्ट और एज लास्ट हम देख लें 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा एंड टेन 270 प्लस थीटा. या मल्टीपल जो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें 270 आएगा. सो हियर यू कैन सी n इज इक्वल टू 3 ऑड, सो फंक्शन विल चेंज. तो इन तीनों एंगल में अब देखिए फंक्शन चेंज होगा और केवल कॉस पॉजिटिव रहेगा. तो साइन 270 प्लस थीटा फंक्शन चेंज होने से क्या होना चाहिए कॉस, बट ये माइनस में आएगा, माइनस कॉस थीटा. ये साइन बट प्लस में आएगा, प्लस साइन थीटा, और ये माइनस कॉट थीटा. अब अगर आप देखें तो ये तो अभी हमने केवल साइन कॉस टेन लिखे, सेक कॉस सेक कॉट की भी जरूरत पड़ेगी, और इतने सारे फॉर्मूलेज आपको याद करना इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और अगेन जब जरूरत पड़े वो यूनिट सर्किल बना के लिखना, वैसे तो बहुत ग्रामेटिकल है, कर सकते हैं, बट बार बार जब भी जरूरत पड़ेगी वैसा करने में टाइम कंज्यूम होगा. बट इस ऑब्जर्वेशन रूल से जिस फॉर्मूले की जरूरत हो सीधे आप वहीं पहुंच के तुरंत लिख सकते हैं, और कई बार इसको यूज करेंगे तो ये ऑब्जर्वेशंस आपके माइंड में ऑटोमेटिकली रन करने लग जाएंगे. अब ये जो यूनिट सर्किल या हमारी सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री थी, आज मैं केवल इतना ही कवर करूंगा क्योंकि
ये फॉर्मूले बहुत कंफ्यूजिंग है। अब आपका असाइनमेंट ये होगा कि यहाँ तक की बात आप रिवाइज कर लें, और ट्रिग्नोमेट्री में जितना हमको 11th-12th फिजिक्स में यूज होगा वो हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में इस सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। मैं एक दिन का गैप दे रहा हूँ आपको, 2 दिन का, जिससे आप इन चीज़ों रिवाइज कर लें, क्योंकि फॉर्मूले कंफ्यूजिंग थे। तो आज ही इनको यूज करते तो कंफ्यूजन बना रहता, लेकिन हम मंडे की क्लास पे रिवाइज करेंगे तो आप उस टाइम तक इसको प्रैक्टिस करके मतलब आप जब क्लास में यहाँ पे कोई चीज़ वैल्यू जरूरत पड़ रही तो आपके माइंड में रन करना चाहिए, उतना उस लेवल तक रिवाइज कर लें। और इसको रिवाइज करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री के और कुछ एग्जाम्पल जो अभी तक की सारी बातें उसमें यूज हो जाए वो लेंगे। एंड जो आपके पास था होमवर्क, मेक योर ओन लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज फ्रॉम लेक्चर 1 to 4। तो जो मैंने कहा रिवाइज करने, मतलब अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ सीखा उनके अपने लिस्ट, अपने फार्मूलों की लिस्ट बना लें। और उसमें एक सजेशन है, जो आपकी सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं इनको सारे मत लिखें, बस केवल वो ऑब्जर्वेशन रूल्स लिख लें, उनको यूज करना समझ लें। नेक्स्ट क्लास में हम इन सब की एप्लीकेशन देखेंगे और एक्सपर्टाइज लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।